वैसे अवैसी जो है ना, सब नेताओं पर हम समझते हैं कि इंदिरा के बाद अवैसी है, इंदिरा के बाद अवैसी का नंबर है। हिंदू मुसलमान सब लेके चलता है। सऊद साहब जो आपके विधायक है, जानते होंगे उनको? हाँ, सऊद प्रमुख साहब ना। नहीं, विधायक साहब हाँ। मौलाना साहब का बेटा। ओ, ये मौलाना साहब का बेटा। अच्छा। हाँ, जानते हैं नाम ना? हाँ, सिर्फ नाम सुने हैं। क्या बात करते हैं? आपका घर कहाँ हुआ चाचा? बस उसके घर के 10 हाथ करीब ही में लगे। क्या उसका बात चेहरा करते हैं? नहीं 10 घर के बगल में घर है। हाँ। और करे नाम सुने हैं। चेहरा देखे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब जी सर, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, देखे ही नहीं है तो कैसे कहेंगे। सऊद साहब को अभी हम देखे ही नहीं है, चेहरा उसका फेस नहीं देखे हैं कि वो कैसा आदमी है, गोरा चट्टा है, नाटा है। आप ही के तो घर के सामने से वो जी, आते हैं। है चल तो के। सर, चिराग तले अंधेरा है। इकरामुल हक जनसुराज पार्टी से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 10% सिर्फ उनको पंचायत का वोट मिलेगा। 10% भी नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। चलेगा मुफ्ती बताइए। यातर को टिकट देने से सिक्का चलेगा? और किसी को देने से नहीं चलेगा। तो मुफ्ती साहब को अगर टिकट हाँ, नहीं मिलेगा मुफ्ती तो गरीब फिर का आप भाई किधर बहुत जाएंगे? किधर जाएंगे आप? मुफ्ती यातर का जब जाएंगे मुफ्ती साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो आप किधर जाएंगे? और लास्ट में जाना होगा मार्केट के बाद। किधर? मार्केट के बाद जाना होगा लास्ट में ओबीसी आनी चाहिए। ओवैसी? क्यों ओवैसी? ओबीसी जब बिहार में मामला पड़ा, सब मामला में आगे खड़ा रहा। कि कीमत तो बहुत बढ़ गए इस शहरों में धान की, कि कीमत तो बहुत बढ़ गए इस शहरों में धान की, विदा ना हो सके बेटी किसान की, लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान अरे की। वाह, क्या बात। आपको कैसे मालूम कि ओवैसी ने कहा है मुफ्ती को टिकट देंगे तुमको? कैसे मालूम आपको? मालूम है वो क्या ओवैसी कहते से हैं? बातें हुई थी क्या? आप महागठबंधन की बात कर रहे दारुसलाम हैं? आप सुनिए। महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं, हमारे- सऊद साहब की बात कर हमारे रहे हैं, पास सब और चीज का- फैसला आप ओवैसी का सुना हमारे रहे पास सब चीज का जो है ना सबूत है। हैं। भाई समझे ना? आपके मोबाइल में फोटो होगा। हाँ। ओवैसी से बातें तो नहीं हुई है? नहीं सुनिए ना, कैसे आपको खबर मिली कि ओवैसी ने कहा कि मुफ्ती ओवैसी को साहब टिकट का देंगे? जन स्वराज का जो कैंडिडेट होगा ना, वो अपने पंचायत में जो है ना 10% में सिमट जाएगा। 10% भी नहीं, क्योंकि माहौल अभी खराब है। चाचा ओवैसी को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते। कैसा नेता है वो बताइए? अवैसी तो बहुत अच्छा नेता है जी। लेकिन उसका यहाँ पर कार्यकर्ता ठीक नहीं है। भी हम नीतीश कुमार को शाबाशी देते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसको अच्छे रास्ता पर ले आए और बढ़िया काम करे। नहीं बटे तो किधर जाएगा मुसलमान वोट? महागठबंधन की तरफ जाएगा। ये आप अपने दिल की बात कहिए ना। पूरा इलाका का ठेका नहीं पूरा इलाका का क्यों सबका- ठेका ले रहे हैं सब आप? क्या है चुनाव का माहौल बताइए? चुनाव का माहौल सही है फिलहाल, अभी तक तो सही है। क्या कहते हैं, जिस हिसाब से अभी माहौल है उस हिसाब से दिन आते जाएगा, चुनाव का माहौल बदलते जाएगा। अभी जो सही है किस पार्टी की तरफ से सही है? एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वर्तमान जो विधायक हैं सऊद साहब की तरफ से, एमआईएम की तरफ से, प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ से, किसकी तरफ से सही? महागठबंधन की तरफ से सही है। सही है। सही है महागठबंधन की तरफ से इसलिए सही है क्योंकि एक तो वोटर लिस्ट में ये हुआ है, सत्यापन करना है, उस वो लेके थोड़ा पब्लिक खपा है। और दूसरा कि यहाँ बहुत सी पार्टी है, जन स्वराज भी आई है और भी दीगर पार्टियाँ हैं, लेकिन सब यहाँ वोट कटवा के नाम से ही जाना जाएगा। अच्छा, आपके ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है? वो अपना उतारेगा। जनसुराज भी उतार रही है? हाँ, उतारने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन स्वराज को जन स्वराज का जो कैंडिडेट होगा ना, वो अपने पंचायत में जो है ना 10% में सिमट जाएगा। 10% भी नहीं, क्योंकि माहौल अभी खराब है। बिहार का जो है ना माहौल अभी ये वोटर लिस्ट में जो नाम सत्यापन करना क्या करना है, ये लेके और माहौल खराब है। और एमआईएम का उम्मीदवार? एमआईएम का उम्मीदवार तो 4 है। देखिए इसमें भी अब किसको मिलता है। अरे भाई, एमआईएम से डर लगता है या नहीं, ये बताइए, सीधा सीधा बताइए। नहीं, एमआईएम से डर क्यों? इसलिए एमआईएम 4 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट मजबूत है, जिसका नाम हम नहीं बता सकते हैं। अगर उसको टिकट नहीं मिला तो फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ आरजेडी सबके ऊपर भारी हो जाएगा। तो आरजेडी, आप आरजेडी के बारे में, महागठबंधन के बारे में कहते हैं, जिस तरह से 9 जुलाई को बिहार बंद चक्का जाम हुआ, हाँ, आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उसके ट्रैक में कहाँ एक भी मुसलमान है? फिर आप महागठबंधन की बात करते हैं। देखिए हाँ, वही तो कह रहे, दिखाइए। आप मुसलमान बीच में लेके आ गए हैं। क्यों ना लाए? मुसलमान है तो बिहार में जो 18% मुसलमान की आबादी है, हिस्सा मिलना चाहिए ना। आप ट्रक में इतने लोगों को लेकर चढ़े, एक मुसलमान को क्यों नहीं लिया आप? देखिए, आप कह रहे हैं मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। अभी बिहार के हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब बिहार के सर्वे में, सब सर्वे में अभी महागठबंधन 44% में चल रहा है। 44, 45, 46, 47 तक पहुंच जाएगा।
और कोई भी मुस्लिम ये नहीं चाहेगा कि हमारा वोट बटे। 44-45% में अभी महागठबंधन चल रहा है। नहीं बटे तो किधर जाएगा मुसलमान वोट? महागठबंधन की तरफ जाएगा। ये आप अपने दिल की बात कहिए ना, पूरा इलाका का ठेका। नहीं पूरा इलाका का क्यों ठेका ले रहे हैं? सबका हम ठेका नहीं लिया। आपके दिल में क्या चल रहा है? ये रुकिए ना साहब, यहीं पे प्रूफ मिल जाएगा। आपके दिल में क्या चल रहा है चाचा, ईमानदारी से बताइए। ओवैसी, नीतीश कुमार या फिर क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भाई ये मोदी का बात छोड़िए, मोदी हटाइए जी ठीक है। ये हमारा जो है ना, क्या कह रहे हैं चाचा जी का नाम क्या है, भूल रहे, नीतीश कुमार जी। वो तो ठीक है, वो सब कुछ किया है यहाँ के लिए, बहुत अच्छा किया। जो कुछ भी किया है, स्कूल से लेके मदरसा तक, भवन तक, पेमेंट तक, खिचड़ी तक, सब काम अच्छा किया। लेकिन ये पलटू राम कैसे हो गया, किसके बात पर भाग गया, तो ये ऊपर भगवान ही जानता है। हाँ, लेकिन अब भी हम नीतीश कुमार को शाबाशी देते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसको अच्छे रास्ता पर ले आए और बढ़िया काम करे। अच्छा चलिए, ये साहब कह रहे हैं कि सब महागठबंधन की तरफ चले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही के साइड में कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। अब भाई साहब के दिमाग में क्या है नहीं है, अखबार अभी पढ़ते होंगे या सुनी सुनाई बात पर है। ऐसा नहीं है यहाँ, खासकर ये किशनगंज जिला में। किशनगंज जिला। चाचा ओवैसी को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते। कैसा नेता है वो बताइए? ओवैसी तो बहुत अच्छा नेता है जी, लेकिन उसका यहाँ पर कार्यकर्ता ठीक नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता ठीक। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या हो गया सर बताइए आप कार्यकर्ता में? अब मान लेते हैं कि आपको हम बढ़िया देखते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या है, हम हनुमान तो नहीं जो फाड़ के देखेंगे आपको। हम तो आपको अच्छा समझ के देते हैं वोट। कल हो के आपकी नीयत अगर बदल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, या मेरा माँ बाप क्या कर सकता है। वैसे अवैसी जो है ना, सब नेताओं पर हम समझते हैं कि इंदिरा के बाद अवैसी है, इंदिरा के बाद अवैसी का नंबर है। हिंदू मुसलमान सब लेके चलता है। कहिए। हाँ, सब लेके चलता है, मगर उसका कार्यकर्ता जो है ना, उधर बढ़ते आगे इन लोग मतलब छट जाता है। ओवैसी साहब ठीक हाँ, हैं, बहुत लेकिन अच्छा। उनके कार्यकर्ता सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ के ये लोग जो है सब महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। चाचा एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। जाएंगे महागठबंधन की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? चाचा आप ही के बगल में है। वो जाएंगे, टाइम आने दीजिए, चाचा भी बदल जाएंगे। अब देखते जाइए, इसलिए हम आपको पूरा पता देना चाहते हैं। चाचा भी बदल जाएंगे, मतलब आप भी चले जाएंगे कह रहे हैं महागठबंधन? ऐसा नहीं, किसी का सोच कोई बदल नहीं सकता। कह तो रहे हैं, आप ही के सामने कह रहे हैं। नहीं, आप ही के चैनल के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं। अभी पिछले साल तेलंगाना में इलेक्शन हुआ ना, वहाँ 8 सीट में जीता और 8 सीट में 9 सीट में लड़ा, 9 सीट जीता। पिछली बार वो क्या कहते हैं, 8 से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था 8 सीट जीता था, लेकिन 1 सीट कहाँ जीता ज़्यादा, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। जहाँ जुबली हिल्स सीट है हैदराबाद में, हैदराबाद के अंदर, वहाँ अजहरुद्दीन को कोई पार्टी उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहाँ अवैसी जी कभी उम्मीदवार नहीं दिया। इस बार उसको वहाँ से कैंडिडेट खड़ा करके उसको हरा दिया गया। चलिए चाचा, मान गए ये महागठबंधन का समर्थक है। सऊद साहब जो आपके विधायक है, जानते होंगे उनको? हाँ, सऊद प्रमुख साहब ना। नहीं, विधायक साहब हाँ। मौलाना साहब का बेटा। ओ, ये मौलाना साहब का बेटा। अच्छा, हाँ, जानते नाम हैं तो, हाँ, सिर्फ नाम सुने हैं। क्या बात करते हैं? आपका घर कहाँ हुआ चाचा? बस उसके घर के 10 हाथ करीब ही में लगे। क्या बात करते हैं? 10 घर के बगल में घर है। हाँ, और करे नाम सुने हैं। चेहरा देखे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब जी सर, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, देखे ही नहीं है तो कैसे कहेंगे। सऊद साहब को अभी हम देखे ही नहीं है, चेहरा उसका फेस नहीं देखे हैं कि वो कैसा आदमी है, गोरा चट्टा है, नाटा है। आप ही के तो घर के सामने से वो जी, आते हैं। है चल तो के? सर, चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा। अच्छा, ऐसा क्यों चाचा, क्यों कह रहे हैं सब? चिराग आप कभी चला के देखे हैं? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है या नहीं रहता? रहता तो है। हाँ। तो हम भी चिराग के करीब है, लेकिन अंधेरे में है। अच्छा, उनका विकास देखे हैं? विकास हाँ, तो सुनते हैं कि होता है। नहीं, आपके घर के बगल में जरजुल्ला में इतना बढ़िया बांध बनवा दिया, वहाँ करे सुने। मेरा घर जरजुल्ला नहीं है ना, मेरा घर यही पौवा खाली मिरबिट्टा है। मिरबिट्टा है आपका जी। घर। बस थोड़ा सीधे चलेंगे तो थोड़ी ही दूरी पे हाँ, है। थोड़ी दूरी पर है। हाँ। लेकिन यहाँ अंधेरे में हम लोग। चलिए बताइए, चिराग तले अंधेरे में है, आप कह रहे हैं महागठबंधन की तरफ। सुनिए, हाँ, क्या आप सुनाइए? MIM की बात कर रहे हैं ना? नहीं, इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए। हम मैम, छोड़िए, इनका जवाब दीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम अलविदा। इनका जवाब दीजिए आप। इनका जवाब। आप चाचा चले गए, हमें जवाब आप दीजिए, लोग सुन रहे हैं सब। आप MIM की बात MIM करते हैं। नहीं, चाचा की बात कहिए ना। ये तो सही। चाचा का जवाब दीजिए। चाचा कह रहे हैं कि उसके अवैस घर के सुनिए बगल ना, में मेरा घर है, हम लेकिन हम देखे नहीं आपको बता रहे हैं। अवैसी साहब बोल दिए हैं मुफ्ती अतर साहब, जावेद साहब को कि हम टिकट आपको देंगे। और उनका जो चमचा है ना, उनका चमचा, ये देखिए हमारा मोबाइल में उसका फोटो है।
अच्छा। देखिए पिस्ता हाउस पटना में जो है ना इन लोगों का बिरयानी चलता है, ये अलग कैंडिडेट आपको कैसे मालूम कि ओवैसी ने कहा है मुफ्ती को टिकट देंगे तुमको? कैसे मालूम आपको? मालूम है वो क्या ओवैसी कहते से हैं? बातें हुई थी क्या? आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं? दारुसलाम आप सुनिए, महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं, हमारे- सऊद साहब की बात कर हमारे रहे पास हैं सब और चीज का- फैसला आप ओवैसी का सुना हमारे रहे हैं। पास सब चीज का जो है ना सबूत है। भाई समझे ना? आपके मोबाइल में फोटो होगा, हाँ। ओवैसी से बातें तो नहीं हुई है? नहीं सुनिए ना, कैसे आपको खबर सुनिए। मिली कि ओवैसी ने कहा कि मुफ्ती ओवैसी को साहब टिकट देंगे? कहते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, और पार्टी जो है ना दूसरे कैंडिडेट को लेके पटना और आपको सिलीगुड़ी में मार्केटिंग, पटना में आपको बिरयानी चलता है, समझे ना। और इसका जो चमचा है ना, चमचा 3-4 चमचा, एक बात याद रखिएगा, जो चमचा होता है ना जिस बर्तन का, इधर सुनिए, जो चमचा होता है बर्तन का वो बर्तन को साफ कर देता है, याद रखिएगा ये बात, बर्तन को खाली कर देता है चमचा। लेकिन आप मेरे उस चचा का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने सऊद साहब को देखा नहीं, वो हम- चिराग तले अंधेरा है। इसका मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब है इसका? वो- चिराग तले अंधेरा का क्या मतलब है? वो वहाँ होगा, और दूर जगह देखिए, पहले देखिए आपको रोशनी ही दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, बाकी जहाँ अंधेरा होता है ना वो तो साथे में ना होता है। इकरामुल हक जनसुराज पार्टी से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 10% सिर्फ उनको पंचायत का वोट मिलेगा। 10% भी नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। एक पंचायत का आप वो एक पंचायत का मुखिया अगर यहाँ का एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, दूसरे पंचायत से उसको वोट मिल जाएगा। क्यों मुखिया एमएलए नहीं बनता है? हैं? मुखिया एमएलए नहीं बनता है? बनता है, वो ऐसा काम नहीं किया है ना। वो जो पहले यहाँ का सऊद साहब जब एमएलए बने थे उस टाइम वो प्रखंड अध्यक्ष बने थे। कोई तो वो बिना सुनिए, बिना मुखिया पे एमएलए बन जाता नहीं, है। वो- सऊद साहब तो मुखिया भी नहीं थे, कैसे 5 साल वो प्रखंड अध्यक्ष रहे, किस पंचायत अध्यक्ष को लेके वो मीटिंग की है आज तक? बाद में वो जन स्वराज में चले गए, ये चीज का आप हमको बताइए। तो भाई पार्टी से इस्तीफा देना, पार्टी में जाना, इधर आइए, पार्टी से इस्तीफा देना, पार्टी में चले जाना, ये तो लगा रहता है, हर पार्टी में होती है। आरजेडी में उनको लगा कि सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो जनसुराज में चले गए। यहाँ उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये देखिएगा, ये भी महागठबंधन में आ जाएंगे, आप देखते जाइए। यहाँ तो लोग जीत के चले जाते हैं। एमआईएम के 4 विधायक आपकी पार्टी में आरजेडी में चले गए। देखिए आपका मतलब आपके पास जो जाए वो ठीक, दूसरे के पास जाए नहीं तो वो खराब। बात नहीं। आपका पॉकेट अगर फटा हुआ है तो आपका सिक्का रहेगा कहाँ से? आप पॉकेट को पहले मजबूत कीजिए ना। लिस्ट में नाम है? हाँ है। है। अब की बार क्या सोचे हैं? अब की बार हाँ, सोचे हैं क्या सोचे हैं? कांग्रेस वही तो को लाने पूछ के रहे लिए। हैं। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को। आप तो सही कह रहे हैं भाई, कांग्रेस पार्टी को। हाँ, कांग्रेस में क्या खूबी मिला आपको बताइए? खूबी बहुत कुछ मिला है। मैं इसी के साथ एक शेर व शायरी कह दे रहा हूँ अच्छा कहिए कहिए, बस कि शाबाश। कीमत तो बहुत बढ़ गए इस शहरों में धान की, कि कीमत तो बहुत बढ़ गए इस शहरों में धान की, बिदाना हो सके बेटी किसान की, लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान अरे की। वाह क्या बात है। हाँ, अगर ये तस्वीर अगर बदलना चाहेंगे तो ये कांग्रेस ही है, और इंशाअल्लाह सीमांचल में जो है कांग्रेस आएंगे और तस्वीर बदलेंगे, या कोई अन्य पार्टी आ जाए, हाँ बदल नहीं पाएगा सीमांचल को। चलिए, भाई साहब का कहना था कि सीमांचल में कांग्रेस ही सब गुजरेगा। आपका क्या नाम है बताइए? हमारा नाम दाऊद है। हम लोग बातें कर रहे हैं, बड़ा हंस रहे थे। आपके दिल में क्या चल रहा है? दो भाई साहब ने कहा कि महागठबंधन, नहीं। एक ने कहा कि आरजेडी, एक ने कहा कांग्रेस, बोले तो महागठबंधन। आपके दिल में क्या चल रहा हमारा ख्याल में ओबीसी आनी चाहिए। है? ओवैसी क्यों ओवैसी? ओबीसी जब बिहार में मामला पड़ा, सब मामला में आगे खड़ा रहा। जहाँ की चाहे एनआरसी हो, चाहे और लॉकडाउन के मामले में हो, चाहे और इसका बारे में हो, क्या नाम है, एनआरसी चला हो, हाँ उसका बारे में है, वो आगे खड़ा रहा हो। बाकी आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले नहीं खड़ा रहते हैं? खड़ा रहता है वो लोग तो पीछे खड़ा रहता है, पीछे। पीछे हाँ। आगे कौन रहता है? आगे मुफ्ती अतर रहता है। हाँ। सब जगह फूल के बारे में कोई आवाज नहीं उठा। हाँ। उसका सांसद जुटा हुआ था, हाँ। एमपी साहब जुटा हुआ था, हाँ। कोई नहीं आवाज उठा। अरे ये महागठबंधन का गढ़ है। अक्सर लोग कहते हैं हाँ। महागठबंधन को देंगे, आरजेडी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, एमआईएम का चलेगा सिक्का? फिर ये बताइए। चलेगा सिक्का? कैसे चलेगा बताइए? मुफ्ती अतर को टिकट देने से सिक्का चलेगा? और किसी को देने से नहीं चलेगा। तो मुफ्ती साहब को अगर टिकट हाँ, नहीं मिलेगा तो गरीब का फिर भाई आप बहुत किधर सब- जाएंगे? किधर जाएंगे आप? मुफ्ती अतर का जब देंगे मुफ्ती साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो आप किधर जाएंगे? और लास्ट में जाना होगा महागठबंधन के पास। किधर? महागठबंधन के पास जाना होगा लास्ट में। मुफ्ती अतर गरीब का भला बहुत अच्छा करता है, जिसी में मामला आए वो आगे हाजिर हाजिर जाता है, नहीं कहता चलिए कि साथियों, हम यहाँ से वीडियो बना रहे थे, रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ये कादिर की दुकान के पास है, जहाँ पर स्पेशल चाय भी मिलती है साथियों। अगर आप पीना चाहते हैं, पौवा खाली के आसपास के हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचें और यहाँ पहुँचकर इसकी चाय का मज़ा ज़रूर